Good morning, students. Welcome back to our new session. Today I'll start cell membrane, as we have already completed cell wall. So today I'm going to start cell membrane. Before starting this topic, please do subscribe my channel, hit the bell icon to get the latest notification. So let's start. Cell membrane. What is cell membrane? A cell membrane is a living component. Cell membrane क्या है? It's a living component of cell. Cell wall क्या था बेटा? Cell wall एक dead component था, non living component था, और ये क्या है? Living component है. ओके? सेल मेम्ब्रेन आप जानते हो क्या कहलाता है? एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर. ओके, तो पहले हम डिस्कवरीज के बारे में जान लेते हैं. स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. तो डिस्कवरी, सेल मेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया? ओके, तो फर्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट है वो हमारे हैं नगेली एंड क्रैमर. नगेली एंड क्रैमर, इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था. क्या? कौन सा टर्म? सेल मेम्ब्रेन. आप शॉर्ट में मेम्ब्रेन को इस तरह से लिख सकते हो बेटा. ओके, देन हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट जो है प्लो, इन्होंने कॉइन्ड the term plasma lemma. ओके, प्लो ने क्या कॉइन किया था? प्लाज्मा लेमा. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन का नाम क्या है आपको? सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा. ओके, ये याद रखोगे. डिस्कवरीज बेटा जी हम लोग पढ़ लिए. नगेली और क्रैमर एंड प्लो, दीज साइंटिस्ट डिस्कवर और कॉइन द टर्म, वेरियस टर्म, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा. लोकेशन बच्चे हम पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट कहाँ होता है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. लोकेशन क्या है? एनिमल पहले प्लांट सेल में पढ़ते हैं. इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है बीनीथ सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय सेल वॉल. ओके, क्योंकि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है. इन एनिमल सेल ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल. क्या है ये? आउटर मोस्ट लेयर है एक सेल का. ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. अभी हम लोग चलते हैं ये कितना थिक होता है. आप क्योंकि जानते हैं ये सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है किसी सेल का, एनिमल सेल का, तो इसका थिकनेस कितना होता है? ओके, तो ये इसका थिकनेस होता है बेटा जी 75 एंगस्ट्रम. देख रहे हो मैं एंगस्ट्रम किस तरह से लिख रही हूँ? एंगस्ट्रम क्या है? एंगस्ट्रम कुछ नहीं है. एंगस्ट्रम एक यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है, जिससे मेजर किया गया है सेल मेम्ब्रेन को. ओके, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये एंगस्ट्रम, तो आप चले इसमें समझिए 7.5 nm, 7.5 nm नैनोमीटर. ओके, देन
ये जो थिकनेस है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, ये हमेशा वैरी करता है सेल टू सेल। ओके, एक नोट आप ये यहाँ याद रखोगे, नोट, ठीक है। इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल में, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल thickness is what 8.5 nm। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। और जो है हमारा आरबीसी, बेटा आरबीसी का फुल फॉर्म जानते हो, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स में सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना होता है? 21.5 nm। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बच्चे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग बात नहीं करेंगे। ओके, केमिकल कंपोजिशन, ये सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? केमिकल कंपोजिशन क्या है? ये बना है बेटा, मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बता चुकी हूँ, ये कंपोज्ड है लिपोप्रोटीन से। इट्स कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन। ओके, अब बेटा आप बता सकते हो ये सेल मेम्ब्रेन को हम लोग किस तरह से देख पाते हैं, किसके हेल्प से देख पाते हैं? सेल मेम्ब्रेन जो है ये सिर्फ और सिर्फ विजिबल है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन कैन बी seen with the help of electron microscope। ये आप याद रखो। आपको सिर्फ जस्ट 9 में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन का, इसलिए मैं मॉडल पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, बस मैं आपको मॉडल्स का नाम बताऊंगी कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, और वो कौन कौन साइंटिस्ट दिए हैं बस इतना हम लोग जानेंगे, डिटेल्स में मॉडल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो मॉडल्स ऑफ व्हाट? मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा membrane. First model was given by Davison. ओके, फर्स्ट मॉडल क्या था, कौन दिए थे? Davison model. Okay, and that model name is trilemma model or sandwich model. Sandwich, जस्ट इसका स्ट्रक्चर, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो जस्ट लाइक सैंडविच, जो आपको बहुत बहुत पसंद है खाने में, सैंडविच मॉडल इसको कहते हैं, सैंडविच मॉडल। ओके, जिसमें इस तरह का सैंडविच लेयर बना है, ये प्रोटीन है बेटा और ये प्रोटीन है, और यहाँ फॉस्फोलिपिड्स इस तरह से इस मॉडल को कहा जाता है ट्राइलेमा और सैंडविच मॉडल। ओके,
अभी मैं आपको बताई हूँ कि सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस जो है वो 75 एंगस्ट्रॉम है टोटल। ओके, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये ट्राई मेम्ब्रेन है, ट्राई लेमा है इसमें, तो यहाँ ये जो प्रोटीन है, फर्स्ट प्रोटीन, इसका थिकनेस है हमारे पास 20 एंगस्ट्रॉम, दिस 35 एंगस्ट्रॉम एंड दिस वन 20 एंगस्ट्रॉम। टोटल आपका हो गया ना 75 एंगस्ट्रॉम। ये इस साइड का है और इस साइड बेटा होता है 25 एंगस्ट्रॉम, 25 एंगस्ट्रॉम एंड 25 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यहाँ आप क्योंकि देख पा रहे हो कि ये जो है 2 लेयर है हमारे प्रोटीन का और 1 लेयर है लिपिड का, तो ये हो गया हमारा रेशियो। इसका क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन का रेशियो 2:1। ओके, 2:1 रेशियो। देन सेकेंड मॉडल वॉज गिवन बाय Nageli and second model was given by Robertson. Second model was given by Robertson in the year 1959 और इन्होंने सैंडविच मॉडल को सपोर्ट किया था। He supported sandwich model. Third model was given by whom? Fluid mosaic. Okay, fluid mosaic model was given by Singer and Nicholson. Third model was given by Singer and Nicholson. Singer and Nicholson. Fluid mosaic model, fluid mosaic model 1972 में। Okay, this model is widely accepted model. Okay, let's talk about the functions of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। ओके, ये सेल का आउटर मोस्ट लेयर है और सेल के अंदर और सेल के बाहर ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो मटेरियल सेल्स के बाहर है उसको अंदर ट्रांसपोर्ट करता है और जो मटेरियल सेल्स के अंदर है उसको बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। तो फर्स्ट function is transport. Second function compartmentalization. Compartments में differentiate करता है। compartmentalization. Third one, plasma membrane protects cell from injury. So this much today will end with this. Thank you class, thank you so much.